लखनऊ किसानों के समर्थन में उतरे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर प्रगतिशील कार्यकर्ताओं ने उठाई किसानों के हक में आवाज। कार्यकर्ताओं का कहना है किसान के साथ अत्याचार बिल्कुल नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सरकार को जल्द ही किसानों की समस्या को करना होगा दूर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। साथ ही सरकार को दिया अल्टीमेटम, अगर मांगे नहीं हुई पूरी तो इससे भी बड़ा होगा प्रदर्शन। थाना हसनगंज क्षेत्र के शिया कॉलेज के पास की है कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन। मैं गयासुल हक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रमुख महासचिव हूं, प्रदेश प्रमुख महासचिव। आज ये आपने धरना दिया है, किस चीज को लेकर है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माननीय शिवपाल जी के आह्वान पर किसानों के विरोध में जो ये बिल पास किया गया है, इस काले बिल को वापस लेने के लिए, मौजूदा सरकार को पीछे ढकेलने के लिए, इस कानून को वापस लेने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से क्या कुछ मांगे आपकी? सबसे पहली मांग हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है कि पहला काम जो है वो सरकार ये करे कि इस काले कानून को वापस ले। उसके बाद उनके फसलों का उचित मूल्य मिले। किसान की लागत आ रही है 12 रुपए और उसको जो कीमत मिल रही है वो 9 रुपए मिल रही है। किसान अपना पेट कहाँ से पालेगा, कहाँ से घर चलाएगा? और इस सरकार ने जिस तरह के कानून बना रखे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बनारस में जाकर के गाने सुन रहे हैं और शिप पे यात्रा कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। किसान वहां पर पानी की बौछारों में अकेला खड़ा हुआ है, भूखे मर रहे हैं। 3 किसान भाइयों की अभी तक मौत हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक सचेत नहीं हुए हैं। और इस आंदोलन को और उग्र करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि इस प्रदर्शन के बाद भी अगर हम मौजूदा सरकार ने इन काले कानून को वापस नहीं लिया तो जो लखनऊ को जोड़ने वाले जितने हाईवे हैं उनको सबको हम लोग जाम करेंगे, वहां बैठकर प्रदर्शन करेंगे अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में। जी, मेरा नाम ज्योतिप्रीत कौर है और मैं चंडीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी हूँ 2019 में। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं गयास भाई, और ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, और इन्होंने अपने घर पे आज धरना प्रदर्शन के लिए हमें बुलाया गया था। और साथ में हम लोग आज ज्ञापन सौंपने वाले थे, तो और आप देख ही रहे हैं किस तरह से पुलिस ने हमें चारों तरफ से जो है इस घर में नजरबंद करके रखा है। नजरबंद ये मौजूदा सरकार ने इसलिए करवाया है कि ये सरकार जो है महिला विरोधी, किसान विरोधी सरकार किस तरह से किसानों को तो प्रताड़ित कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से उसका विरोध करने वालों को भी ये किस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार जब से बनी है तब से रेप बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा रेप बढ़ गए। और 3 बिल जो पास करके इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया। और आप एक अगर 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खरीदने जाएंगे तो किसी के बाप में दम नहीं है उसको 3 रुपए में खरीद ले। तो ये किसान को उसका जो मूल्य है वो उसका रिटेलर जो उसको खरीदेगा वो क्यों तय करेगा? किसान क्यों तय नहीं करता उस चीज को? अगर हमारे में दम नहीं है 5 वाला बिस्कुट 3 रुपए में खरीद ले, तो किसान की कनक किस तरह से, गेहूं चावल जो सब्जियां उगा रहे, किस तरह से उसका मूल्य जो है एक उनकी ही पार्टी उन्हीं के जो तरफ से जो ये अंबानी अडानी है, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां इसका मूल्य तय करने को तैयार हुई। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी की तरफ से हमें ये आदेश है कि अगर ये बिलों को रद्द करके किसानों को खुशहाल ना किया गया आने वाले समय में, तो हम लोगों की तरफ से ये सारे हाईवे लखनऊ के अंदर जितने भी हैं सारे बंद कर दिए जाएंगे। जी, मेरा नाम ज्योतिप्रीत कौर है और मैं चंडीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी हूँ 2019 में। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं गयास भाई, और ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, और इन्होंने अपने घर पे आज धरना प्रदर्शन के लिए हमें बुलाया गया था। और साथ में हम लोग आज ज्ञापन सौंपने वाले थे, तो और आप देख ही रहे हैं किस तरह से पुलिस ने हमें चारों तरफ से जो है इस घर में नजरबंद करके रखा है। नजरबंद ये मौजूदा सरकार ने इसलिए करवाया है कि ये सरकार जो है
महिला विरोधी, किसान विरोधी सरकार किस तरह से किसानों को तो प्रताड़ित कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से उसका विरोध करने वालों को भी ये किस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार जब से बनी है तब से रेप बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा रेप बढ़ गए। और 3 बिल जो पास करके इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया। और आप एक अगर 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खरीदने जाएंगे तो किसी के बाप में दम नहीं है उसको 3 रुपए में खरीद ले। तो ये किसान को उसका जो मूल्य है वो उसका रिटेलर जो उसको खरीदेगा वो क्यों तय करेगा, किसान क्यों तय नहीं करता उस चीज को। अगर हमारे में दम नहीं है 5 वाला बिस्कुट 3 रुपए में खरीद ले, तो किसान की कनक किस तरह से, गेहूं चावल जो सब्जियां उगा रहे, किस तरह से उसका मूल्य जो है एक उनकी ही पार्टी उन्हीं के जो तरफ से जो ये अंबानी अडानी है, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां इसका मूल्य तय करने को तैयार हुई। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी की तरफ से हमें ये आदेश है कि अगर ये बिलों को रद्द करके किसानों को खुशहाल ना किया गया आने वाले समय में, तो हम लोगों की तरफ से ये सारे हाईवे लखनऊ के अंदर जितने भी हैं सारे बंद कर दिए जाएंगे। संवाददाता सिबतान रिजवी की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।